नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े किसान आज सुप्रीम कोर्ट से करेगा आगे का रास्ता। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार कृषि कानून को रद्द नहीं करती हम भी पीछे हटने वाले नहीं है। दोस्तों बताएंगे इस खबर को, लेकिन अगर आप भी मानते हैं कि मोदी सरकार ने किसानों के लिए जो 3 कानून पास किए हैं, जो कानून बनाए हैं वो गलत है और आप भी किसानों का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सी न्यूज़ चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले देखने को मिलती रहे। और आप किस राज्य के रहने वाले हो ये भी कमेंट करके जरूर बताना। चलिए दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट की ओर आगे बढ़ते हैं जो बहुत ही बड़ी खबर है। जी आपको बता दें कि किसानों ने आज चिल्ला बॉर्डर को जाम करने का किया ऐलान। आपको बता दें कि दिल्ली की सीमाओं पर हजारों किसान 20 दिन से डटे हैं, वह झुकने को तैयार नहीं है। केंद्र के 3 कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि किसी भी हाल में सरकार को तीनों कानून वापस लेना होगा। हम सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने पर मजबूर करेंगे। किसान बुधवार को चिल्ला बॉर्डर जाम करेंगे, जिसकी वजह से लोगों को एक बार फिर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। नोएडा को जोड़ने वाला चिल्ला बॉर्डर पर किसान पिछले 15 दिनों से कृषि कानून बिल के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और पिछले शनिवार को जनता की सुविधा को देखते हुए चिल्ला बॉर्डर को आम जनता के लिए खोल दिया गया था। लेकिन सिंधु बॉर्डर पर मंगलवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में तय हुआ है कि बुधवार से चिल्ला बॉर्डर जनता के लिए फिर से बंद कर दिया जाएगा, जिससे रोजाना दिल्ली नोएडा को जाने वाले लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि किसानों ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में कहा कि देश में किसान विरोधी तानाशाही सरकार है, अब लोग सड़कों पर है और आंदोलन देशव्यापी है। पहले तीनों कानून रद्द हो फिर सरकार से बात होगी। शहीद भाइयों के लिए 20 दिसंबर को भी नमन होगा। अब 20 साथी शहीद हो चुके हैं। सरकार ने किसानों की मौत का सौदा उद्योगपतियों से किया है। किसानों ने कहा कि संशोधन का अर्थ है कि सरकार मानती है कि कानून गलत है। पीके सभा में मोदी का भाषण इसलिए था कि कृषि को निवेश के नाम पर लूटो। सरकार के विधायक अपने एजेंटों को किसान के नाम पर समर्थन के लिए ला रहे हैं। आने वाले समय में किसानों का संख्या बढ़ेगी। मन की बात करते हैं लेकिन उनके पास किसानों से मिलने का वक्त नहीं है। किसान बोले संशोधन का अर्थ है सरकार मानती है कि कानून गलत है तो कानून रद्द होना चाहिए। आपको बता दें कि मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन जारी है। सिंधु सीमा से 4 किलोमीटर दूर सोनीपत पर किसानों ने मंगलवार को कृषि कानूनों को लेकर प्रेस वार्ता की। इस दौरान पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, यूपी के किसान प्रतिनिधियों ने कहा कि पंजाब समेत अन्य राज्यों के किसानों की बैठक हुई। रोज एक किसान की मौत हो रही है। अब तक 13 से 14 किसानों की जान जा चुकी है। सभी किसान आंदोलन के शहीदों को नमन है। किसान नेताओं ने कहा कि NH 8 जयपुर रोड बंद कर दिया गया है। 350 जिलों में प्रदर्शन हुआ। देश में किसान विरोधी तानाशाही सरकार है, अब लोग सड़कों पर है और आंदोलन देशव्यापी है। पहले तीनों कृषि कानून रद्द हो फिर सरकार से बात होगी। रविवार को हर गाँव हर तहसील में हो श्रद्धांजलि सभा। 50 टोल प्लाजे मुक्त हो चुके हैं। अगर सरकार को लगता है कि आंदोलन पंजाब का है तो पानी का मुद्दा और 10 सूत्रीय कार्यक्रम क्यों? सरकार किसानों के आंदोलन पर बेवजह आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान बात करेंगे लेकिन पहले सरकार कानून वापस ले। हमारी मांग है, ये हमारा प्रपोजल है। ये बेशरम सरकार है, सरकार पर आंदोलन का कोई असर नहीं है। हमारे यहाँ ड्राई फ्रूट के लंगर है फिर भी किसान भूख हड़ताल पर है। किसानों के दबाव में सरकार ने शीतकालीन सत्र छोड़ा। सरकार भाग रही है। हमारे यहाँ एक भी किसानों को कोरोना नहीं हुआ, फिर भी जो मौत हुई वो दुर्घटना है। गांव-गांव आंदोलन के शहीदों की तस्वीर जाएगी तब हमारा आंदोलन तेज होगा। किसान नेताओं ने कहा कि हम 6 महीने की तैयारी से आए हैं। दिल्ली कूच की बात आगे देखेंगे। 4-5 दिनों में आंदोलन में बड़ी संख्या में महिलाएं जुड़ेगी। जयपुर और आगरा वे भी आगे बंद किए जाएंगे। PM मोदी साबित करे कि हमारी फंडिंग कहां से है। हमारे किसानों के बच्चे विदेशों में हैं, वही मदद कर रहे हैं। हमारा आंदोलन अहिंसक है और राजनैतिक भी है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे ही बच्चे आज फौज में सियाचिन में खड़े हैं। अगर कोई निजी व्यक्ति हमें हटाना आता है तो मान लीजिए कि सरकार ही दंगा करवाना चाहती है। उत्तराखंड के किसान जो सरकार से मिलने गए उनमें से 90 किसान ही नहीं थे। सरकार फूट डालना चाहती है। हमारे 500 संगठन एक है। सरकार वार्ता के लिए बुलाएगी तो हम फिर जाएंगे, पर रुख सकारात्मक होना चाहिए। वही अगली बड़ी खबर, कृषि कानून को रद्द करने की मांग पर अड़े किसान आज सुप्रीम कोर्ट तय करेगा आगे का रास्ता। जी आपको बता दें कि कृषि कानून पर किसानों और सरकार के बीच गतिरोध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है।
किसान जहां पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वही केंद्र सरकार साफ कर चुकी है कि वो किसी भी कीमत पर इन कानूनों को वापस नहीं लेगी। हालांकि दिल्ली बॉर्डर पर पिछले 20 दिनों से डेरा डाले किसानों और सरकार की इस जंग में आज का दिन काफी अहम साबित हो सकता है। दरअसल दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे रहेंगे या उन्हें कहीं और भेजा जाएगा, इस पर आज देश की सबसे बड़ी अदालत अपना फैसला सुना सकती है। दरअसल कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर हो रहे किसानों के आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। आज सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस वी. राम सुब्रमण्यम की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। ऋषभ शर्मा ने दायर की है याचिका। जी आपको बता दें कि याचिका में दिल्ली की सीमाओं से किसानों को हटाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया कि इस तरह लोगों के इकट्ठा होने से कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। याचिका में आगे कहा गया है कि दिल्ली बॉर्डर से किसानों को हटाना जरूरी है क्योंकि इससे सड़कें ब्लॉक हो रही है, इमरजेंसी और मेडिकल सर्विस भी बाधित हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका कानून की पढ़ाई करने वाले ऋषभ शर्मा ने दायर की है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि किसानों को दिल्ली की सीमाओं से हटाकर सरकार की तरफ से आवंटित तय स्थान पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही किसानों को प्रदर्शन के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन करना चाहिए। वही किसानों से जुड़ी एक और याचिका पर आज होनी है सुनवाई। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में आज किसानों से जुड़ी एक और याचिका पर सुनवाई होनी है। इस याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को किसानों की मांगों पर विचार करने का निर्देश दे। गौरतलब है कि कृषि कानून के खिलाफ पिछले 20 दिनों से दिल्ली की कई सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ जहां किसान इन कानूनों को निरस्त करने की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार सिर्फ इन कानूनों में संशोधन की बात कर रही है। इस गतिरोध को खत्म करने के लिए अब तक किसानों और सरकार के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन वे सभी बेनतीजा रही है। अपने प्रदर्शन को और तेज करने के लिए किसानों ने आज से दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले चिल्ला बॉर्डर को भी ब्लॉक करने का ऐलान किया है। किसान संगठनों ने कहा कि सरकार बाहर से आने वाले किसानों को दिल्ली नहीं आने दे रही है। दूसरी जगह से किसान इस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए यहाँ आना चाहते हैं, लेकिन सरकार उन्हें रोक रही है। किसानों ने कहा है कि ये सरकार अंबानी और अडानी की सरकार है, हम इसको अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे। तो दोस्तों ये थी आज की बड़ी खबर जो हमने सबसे पहले आप तक पहुँचा दी। आई होप कि आपको आज की हमारी न्यूज़ पसंद आएगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। धन्यवाद।